मिडिल ईस्ट में अभी तक मिसाइल, टैंक और बमों से हमले की खबरें आ रही थीं, लेकिन अब साइबर अटैक की खबर आ रही है। खबर आ रही है कि शनिवार को ईरान के परमाणु संस्थानों सहित कई बड़े बड़े संस्थानों को निशाना बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की सरकार के कई ब्रांच और न्यूक्लियर ठिकानों पर साइबर एक्सपर्ट्स ने कई अहम जानकारियां चुरा ली हैं। न्यूक्लियर ठिकानों के अलावा ईरान की न्यायपालिका, विधायिका और एग्जीक्यूटिव ब्रांच को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा हमले में परमाणु ठिकानों के साथ साथ ईंधन वितरण, नगर पालिका नेटवर्क, परिवहन नेटवर्क, बंदरगाह और अन्य नेटवर्क को टारगेट किया गया है। कहने का मतलब ये है कि साइबर अटैकर्स ने किसी भी जगह को नहीं छोड़ा है और लगभग हर बड़े संस्थान को निशाना बनाया है। इस हमले ने ईरान में सनसनी फैला दी है। इस हमले को किसने अंजाम दिया और उसका टारगेट क्या है, इसका पता लगाया जा रहा है, लेकिन शक की सुई इजराइल की तरफ जा रही है। एक्सपर्ट इस बात का पता लगा रहे हैं कि क्या इजराइल ने इस साइबर अटैक को अंजाम दिया है। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच तनातनी चल रही है। इजराइल लंबे समय से मिडिल ईस्ट में हमास, हिजबुल्लाह और हुती जैसे संगठनों से संघर्ष कर रहा है। इन सभी संगठनों को ईरान सपोर्ट करता है। यहाँ तक कि जब हिजबुल्लाह के हेड नसरल्लाह को इजराइल ने मार डाला था तो ईरान ने बदला लेने की बात कही थी। इसके बाद ही 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी थी। ईरान के हमले के बाद से ही इजराइल बौखलाया हुआ है और उसने बदला लेने की कसम भी खाई थी। इजराइल के रक्षा मंत्री ने ईरानी मिसाइलों के हमले के बाद कहा था कि इसका बदला हम जरूर लेंगे, लेकिन कब और कैसे लेंगे ये अभी तय नहीं है। बीते दिनों इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस बारे में एक बैठक भी की थी। नेतन्याहू की बैठक में ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाने के बारे में चर्चा हुई थी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि इजराइल ईरान के परमाणु संस्थानों को निशाना बना सकता है। अब ईरान के ऊपर साइबर अटैक हुआ है तो सवाल उठ रहा है कि क्या इजराइल ने बदला लेने के लिए ये किया है या इसके पीछे कोई और है। फिलहाल सच्चाई क्या है इसका पता लगाया जा रहा है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने बुधवार को कहा था कि 1 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए बड़े हमले के लिए ईरान की आईडीएफ पर जवाबी हमला हम करेंगे। उन्होंने कहा था कि ईरानी हमला गलत था और ये हमारे खिलाफ था। इसका बदला हम लेंगे। हम बदले में जो हमला करेंगे वो घातक, सटीक और आश्चर्यजनक होगा। वो ऐसा होगा कि सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ और कैसा हुआ। उन्हें सिर्फ नतीजा दिखाई देगा। गैलेंट के इस बयान के 2 दिन बाद ही ये साइबर अटैक हुआ है। वहीं दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर शनिवार को सुबह मिसाइलों से अटैक किया। हिजबुल्लाह ने बताया कि शनिवार को इजरायली ठिकानों पर उसने 7वां हमला किया। उसने हाइफा के दक्षिण में हथियार बनाने वाले इजरायली सैन्य अड्डे को निशाना बनाया और इसके लिए मिसाइलों का इस्तेमाल किया। हिजबुल्लाह ने बताया कि उसका हमला सुबह 6 बजे हुआ। उसने लेबनान की सीमा के पास इजरायली सैनिकों को निशाना बनाने के लिए तोपखाने के गोले का भी इस्तेमाल किया। इस हमले के साथ ही इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग और तेज होती दिख रही है। वहीं ईरान पर साइबर अटैक की बात करें तो ये ऐसे समय हुई है जब ईरान इजराइल को ऑक्टोपस वॉर में उलझाने में लगा हुआ है। माना जा रहा है कि इजराइल इस ऑक्टोपस वॉर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, इसलिए सीधे लड़ने की बजाय साइबर अटैक जैसी चीजें प्लान कर सकता है। साइबर अटैक क्या है, इस पूरी बात को समझने के लिए आपको बताते हैं कि ऑक्टोपस वॉर है क्या। दरअसल मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में इस समय दुनिया भर में जंग का अखाड़ा बना हुआ है। पिछले साल अक्टूबर में हमास और इजराइल के बीच जंग शुरू हुई थी, लेकिन अब इजराइल की जंग कई मोर्चों पर है। गाजा पट्टी से हमास, लेबनान से हिजबुल्लाह, यमन से हुती सहित कई मोर्चों पर इजराइल से अटैक हो रहा है। माना जा रहा है कि ईरान इजराइल को कई मोर्चों पर जंग में उलझा रहा है। इजराइल करीब 8 मोर्चों पर जंग में उलझा हुआ है। इसे ही ऑक्टोपस वॉर कहा जा रहा है। ऐसे में इजराइल के लिए ये तय करना मुश्किल हो रहा है कि वो ईरान से बदला ले या खुद को हमलों से बचाए। माना जा रहा है कि ऑक्टोपस वॉर से निपटने के लिए ही सीधे अटैक की बजाय ईरान साइबर अटैक कर सकता है। हालांकि अभी भी साइबर अटैक का इजराइल से लिंक है या नहीं ये ऑफिशियली साफ नहीं है, लेकिन कयासों का दौर जारी है। सबसे बड़ी बात, ईरान पर साइबर अटैक के बाद मिडिल ईस्ट की जंग किस दिशा में जाती है और ईरान आगे क्या एक्शन लेता है, इस पर कई देशों की नजरें लगी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।